अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर की जानिब से चुनिया के निजी हॉल में एक तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसमें तहसील चुनिया के जो तमाम सहाफ़ियों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है और सहाफ़ियों के हकूक़ के साथ साथ जो सहाफ़ियों के फ़राइज़ पर भी खुसूसी तौर पर डिस्कशन की गई है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर की कैबिनेट मौजूद है और उसके साथ साथ सीनियर अरकान मौजूद है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि वो आज के इस दिन के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ियों के हवाले से उनका क्या कहना है। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार शरीफ सोडल साहब, जो बानी चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के। सर, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर का बुनियादी मंशूर क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर का बुनियादी मंशूर ये है कि डिस्ट्रिक्ट कसूर के जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और साफ़ सुथरी जो सहाफ़त करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उसका एक ज़ाब्ता है। ज़ाब्ते के मुताबिक हर साल उसके जो जमहूरी तरीके से इलेक्शन होते हैं, जिन्हें दोस्त जो हैं वो पसंद करते हैं, अपनी पसंद से अपनी जो बॉडी है वो इलेक्ट करते हैं। और इसका जो मंशूर में ये भी चीज़ शामिल है कि सहाफ़ती अमूर में हम आपस में कोऑर्डिनेशन रखें पूरे ज़िले के लोग, और एक बंदे ने जब रिपोर्टिंग करनी है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए बहुत सारी परेशानियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन जब पूरी एक टीम बन जाती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो काम की जो प्रोफेशनल काम होता है उसमें भी सहूलत पैदा होती है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह ये चौथा जो है ये इंतखाब हुआ है इस साल, जिसके ज़फ़र इकबाल साहब सदर और तनवीर इकबाल साहब सेक्रेटरी और दीगर बॉडी बनी है। और उस हवाले से ही आज यहाँ पे इजलास था जिसमें सहाफ़ियों के मसाइल और उनके हल के लिए भी तजावीज़ दी गई हैं। और यहाँ के जिन्होंने लीड किया है, यहाँ की सदारत की है आज के कौंसल मेंबरान का जो इजलास था, सैयद आमर तकवी साहब, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हाज़िरी थी मेंबर्स की, कौंसल मेंबर्स की, जो पूरी तहसील चुनिया से इकट्ठे थे। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह ज़ाब्ते और आइन के मुताबिक इंशाल्लाह चलते रहेंगे। थैंक यू जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर ज़फ़र इकबाल साहब। सर, आप क्या समझते हैं कि एक तंजीम का क्या रोल होता है एक सोसाइटी के अंदर? देखिए जी, सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए ही तंजीमें जो हैं उनका वजूद जो है वो अमल में आता है। और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का भी बुनियादी मकसद यही था कि ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनको ज़िला में जो है वो एक मौसर और मरबूत प्लेटफार्म जो है वो फ़राहम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका जो बनाया है स्ट्रक्चर वो इस तरह से है कि इसमें बाकायदा जो है वो इलेक्शन के ज़रिए हर साल जो है वो नए साल के नुमाइंदों का चुनाव अमल में आता है। हमारे कोई 565 मेंबरान हैं जो वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और फिर बाहमी मुशावरत के साथ जो है वो ज़ाती, इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल को डिस्कस किया जाता है। और फिर कोशिश की जाती है कि जो कोई मौसर अथॉरिटी है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ राबिता करके सहाफ़ी भाइयों को दरपेश मसाइल जो हैं उनके हल की राह हमवार की जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई तंजीम जो है वो अपना वजूद तभी बरकरार रख सकती है जब वो अपनी बुनियाद के असल मकासद से हम आहंग रहती है। अगर कोई भी तंजीम जो है वो अपनी क़याम के मकासद को फरामोश कर देती है तो फिर मैं समझता हूँ उसके बाकी रहने का जवाब भी नहीं रहता। और यही वजह है कि बहुत सारी तंजीमें बनती हैं लेकिन वो चल नहीं पाती, कि वो जो कुछ उसमें कहा जाता है वो काबिल अमल नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया सैयद तनवीर इकबाल साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर। सर, आप क्या समझते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट को जो बेशुमार चैलेंजेस का सामना होता है, असेसरीज़ की ज़रूरत होती है और उसके अलावा दीगर जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर किस तरह से ब्रिज का काम सर अंजाम? देखिए सर, पाकिस्तान तो वैसे ही सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क ही समझा जा रहा है। फ्यूडलिज़म है, सच सुनने की लोगों को आदत नहीं है, करप्शन है, तो उसके ऊपर जब बात करते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो रीजनल हमारे जर्नलिस्ट होते हैं ये तो बेचारे बहुत हैंड टू माउथ होते हैं। ये इन्हें शौक़ होता है, मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने का जज्बा होता है इनके अंदर। उल्टा इनसे इदारे भी पैसा मांगने लग जाते हैं। तो फिर इसका हल तो यही होना चाहिए असूलन कि कुछ गवर्नमेंट भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए इदारों के ऊपर, कि आपको जब गवर्नमेंट इदारे बिज़नेस देते हैं तो फिर आप इन रीजनल सहाफ़ियों से किस तरह से पैसे लेते हैं। तो इस तरह मुश्किलात कम हो सकती हैं उनकी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई ऑर्डिनेरियम जो है वो मुकर्रर करें ताकि माली मसाइल कम हो उनके।
ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے, سرکاری ایک کمرہ دے دے, کیوں یہ بیسیکلی کوارڈینیشن تو ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, ہر وقت یہ تعریف تو ان کی کرتے ہیں, معاملات تو ان کے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اور گورنمنٹ سے سننا بھی پسند کرتی ہے. جہاں ڈسٹرکٹ میں ڈی سی او موو کرتا ہے وہاں صحافیوں کو بلایا بھی جاتا ہے, لیکن کبھی بھی اس نے اس بات کے اوپر نہیں سوچا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں ان کو آخر 10 20 30 جو صحافی ہوں گے انہیں بیٹھنے کی کون سی جگہ ہے ان کے پاس. تو یہ چیزیں تو انہیں سوچنی ہوں گی, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ضرور موو کریں گے. اگر پریس کلبز ہر جگہ نہیں بن سکتے تو کہیں نہ کہیں سرکاری بلڈنگز میں کمرہ کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے, فارغ پڑا ہوتا ہے, تو کوشش کریں گے کہ وہ الاٹمنٹس کروا کے دیں ہم علاقے کے صحافیوں کو, تاکہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کچھ سوچ تو سکے. کوئی صحافیوں کو طبی سہولتیں نہیں ملتی, کسی جگہ پہ کوئی گورنمنٹ فیسلٹی نہیں دیتی. پریس کلب جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی بلڈنگ نہیں صحافی کے لیے. صحافی ایک فریضہ سمجھ کے اپنا کام کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان مسائل کو, مطالبات کو حل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے. ڈپٹی کمشنر متعلقہ ڈی پی او صاحب سے ان مسائل کے متعلق بات کر کے ان مسائل کو حل کروائیں گے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے یہاں پہ آئے ہوئے مہمانوں اور صحافیوں کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے بھی مثبت سوچ اور اس کے مثبت رپورٹنگ جاری رکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے, جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.